I'm back. I know you guys miss me as much as I miss sipping a steaming cup of coffee. Welcome back to my channels, Learning Today for the Better Tomorrow. My name is Hardik Ambias. Here we will deal with the ICSE, CBSE and the state boards. For the CBSE and the state boards, we are provide some NCERT solutions, and for the ICSEs, we are provide the Selena publication solutions, as well as we are provide some of the important previous year's questions, and let us help you to solve it. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हियर दिस इज़ हार्दिक व्यास। मैं आप सबका वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 8 परसेंटेज चैप्टर्स। जनरली परसेंटेज चैप्टर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज मैं ये चैप्टर्स आपको इतना अच्छे से करवाने वाला हूँ कि ये चैप्टर्स बहुत ही स्मूथली हो जाएगा एंड आप उसके आराम से एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो उनके लिए यहाँ पे आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है, एंड जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हूँ वो हर एक क्वेश्चन का आंसर्स आपको यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में रखना है। सो स्टूडेंट्स जल्दी से रेडी हो जाओ, बिकॉज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे बेसिक से लेके मैं आपको लास्ट में एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस यही वीडियोस में सॉल्व कराने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर दैट। Let's start the percentage. See, the first thing that is the 100 part. The first thing that is the 100 part. So out of the 100 equal part, each part is known as the 100 part. Out of the 100 equal part, each part is known as a 100 part. Thus, that means if I can say 600s, if I can say 600s, so that means 6 upon 100. If I say 1700s, that means 17 upon 100, right? So जब भी यहाँ पे hundreds की टर्म यूज होगी, if I say the 100 part, so that means that the part upon 100, ठीक है? If I say 500, so you can say 5 upon 100. So next thing, there is the percentage. By the certain percentage we mean that the many hundreds, so we denote x percent by x percentage. So that means thus we can say that the x percent, which is equal to the x 100, or you can say x upon 100. If I say the 57%, which is equal to the 5700, which is equal to the 57 upon 100. Clear? ठीक है, done. 100 and the percentage, ठीक है. So that means हम यहाँ पे if I say 65%, so that means which is the 6500, or you can say 65 upon 100. देखो अभी यहाँ पे बारी बारी मैं ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विच इज़ द रिलेटेड विद द परसेंटेज. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन. अभी हम लोग यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से बाय यूजिंग एग्जांपल के थ्रू करवाने वाला हूँ. सो दैट मीन्स आपको बहुत ही अच्छे से हो जाएगा. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. किसको? परसेंटेज को. सो दैट मीन्स इफ आई से द फर्स्ट थिंग 14%, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 14 अपॉन 100, ठीक है. जैसे कि हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे. नाउ यू कैन सी देन 2 7s are 2 50s are, so my final answer that is a 7/50. 7/50. एक और करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं. 6:2 अपॉन 3%. देखो सबसे पहले ना मिक्स फ्रैक्शन को हमें a अपॉन b फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो यू कैन से 6 3s are 18, 18 प्लस 2 दैट इज अ 20/3%, ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फ्रैक्शन 20 upon 3 into the 100, so 25s are, so my final answer that is a 1/15. अच्छा एक होमवर्क में होना चाहिए ना, ठीक है. चलो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, एंड ये आपको मुझे चैट बॉक्स में इसके आंसर चाहिए. मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रहा हूँ. चलो
2:5/16%। ठीक है, 2:5/16%। एंड नाउ होप सबको आ चुका है परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो मुझे ये इसका आंसर चैट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, नाउ जैसे कि टू कन्वर्ट हम लोगों ने परसेंट में से फ्रैक्शन में तो कर दिया, लेकिन क्या उसका रिवर्स हो सकता है? यस, जी हाँ। सो दैट मीन्स नाउ हम क्या करेंगे टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन में से परसेंट में लाएंगे, ये तो बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11/16 है। सो दैट मीन्स एक चीज़ याद रख लो, जब भी यहाँ पे कन्वर्ट परसेंटेज में करना हो, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एंड सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना आए, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विथ एन 100। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 से कट होगा, 4 4 जा, यस 4 25 जा। So now 25 into 11/4 which is equal to 275/4%। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे परसेंट में करना है कन्वर्ट, तो लास्ट में यहाँ पे परसेंटेज की साइन भी होगी। ओके, एक और मिक्स फ्रैक्शन करते हैं, 3:2/3। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 दैट इज 11/3 इंटू द 100। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे फाइनल आंसर दैट इज द 1100/3%। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए तो बनता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, तो दैट इज अ 7/4। 7/4 फ्रैक्शन है और आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फाइन, डन। जैसे जैसे परसेंटेज में टॉपिक्स हम लोग आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू द रेशियो। ओके फाइन, रेशियो में कन्वर्ट करना है, हम ये भी बहुत ही इजीली बाय यूजिंग द एग्जांपल से देखेंगे। देखो द फर्स्ट क्वेश्चन में इफ आई से 32% है, अभी मुझे इसको क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, 32/100। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 8 ज़ा 4 25 ज़ा, सो दैट मीन्स 8/25 और रेशियो मेरा ये हो चुका है 8:25। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी था। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इफ़ आई से 175%, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो में, तो 175/100, 25 4 ज़ा, ठीक है, एंड देन 25 7 ज़ा। सो माई फाइनल आंसर दैट इज अ 7:4। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, 6:5/7। ठीक है, परसेंटेज है, इसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है, 6:5/7। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू द परसेंटेज। नाउ जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज में से रेशियो में कन्वर्ट करना सीखा, सो दैट मीन्स क्या उसकी रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है। यस, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशियो में से वापस परसेंटेज में जाने वाले हैं। ओके फाइन, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई से 23:40, सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि मुझे सर ने सिखाया था कि जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, मुझे एक चीज़ आनी चाहिए, क्या, मल्टीप्लाई विद एन 100। यस, सो दैट मीन्स देखो यहाँ पे 1 0 दैट इज कट, 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा। So now just need to convert 23 5 divide by 2. So my final answer that is 115 divide by 2. 115 divide by 2 परसेंटेज, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। यू कैन से इट्स 57:1/2 परसेंटेज, सो विच इज ऑल्सो ओके फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई से 143:125, चलो ये करते ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 143 है अपॉन 125 है इंटू मुझे 100 है। अरे वाह, देखो यहाँ पे 25 5 ज़ा, 25 4 ज़ा। ठीक है, तो नाउ 143 इंटू 4 करेंगे, अपॉन 5 ले लेंगे, तो 143 इंटू 4 मेरा होगा 572/5%। दैट मीन्स, ठीक है, डन। सो नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको होमवर्क्स में आ रहा है, ठीक है, जिसका आंसर आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में देना है। 6:2/5 और 8:4/15। ठीक है, देन टू कन्वर्ट करना है आपको किस में, रेशियो में गिवन है और
परसेंट में कन्वर्ट करना है। सबका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जिसको अगर डाउट हो रहा है वो मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पे अपना डाउट भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू द डेसिमल। अरे वाह, नाउ हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखो इफ़ आई से द 73%, ठीक है, तो दैट मीन्स ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। 73/100, देखो नीचे 2 जीरो से, तो दैट मीन्स यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 0.73, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स। आई होप डेसिमल सबका ईजिएस्ट होगा। डेसिमल जो है वो सबको परफेक्टली आता होगा, ठीक है। 6:2/5, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है तो 6×5 = 30 इंटू 2 दैट इज 32, 32/5% सबसे पहले ये होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर ऑल यहाँ पे क्या होगा 32/5 इंटू 100. So now that means my final answer is 8/125, so which is equal to 0.064, ठीक है। यहाँ पे okay fine, so that means the next topic, to convert a decimal into the percentage, to convert a decimal into the percentage। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को परसेंट में, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ आई से द 0.37, सो दिस इज विच इज इक्वल टू द 37। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, सो दैट मीन्स 2 नंबर्स यानी कि डिनोमिनेटर्स में 2 zeros पुट हो जाएंगे। एंड नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। ये तो क्या हुआ, अभी डेसिमल को मैंने E/B फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। 37/100, सर ने कहा था जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो यू जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, सो दैट इज द 100 दैट इज कट, सो माय फाइनल आंसर दैट इज 37%, ठीक है। बहुत ही ईजी है। लेट्स टेक अनदर नंबर 1.23, सो विच इज इक्वल टू 123/100 एंड 123/100 परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो माई फाइनल आंसर दैट इज़ 123%। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, दैट इज़ द 0.0025 एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज। फाइन, सो दैट मीन्स अभी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब अभी हम स्लोली वन बाय वन सम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा परसेंटेज में, वो भी में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सम, दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 7। व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 7। देखो ये क्वेश्चन ना पढ़ने में बहुत ही ऐसा लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। हम लोग इसको बहुत ही सिंपल वे से सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मुझे ये व्हाट समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट क्या कह रहा है, तो कैन आई से दैट कि सपोज मैं उसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे व्हाट नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ लेट x%। मुझे व्हाट ही कहा ना, तो इफ़ आई से x%, तो x% ऑफ 84 इज 7, यानी कि कैन आई से विच इज़ इक्वल टू 7। सो नाउ अभी यहाँ से तो मुझे पता है कि x% ऑफ 84 कैसे निकालते हैं, x इंटू 84/100 which is equal to 7. So that means x which is equal to 7 into 100/84, ठीक है। So that means यहाँ से कट हो जाएगा, so my final answer that is 25/3. So can I say then which is equal to the 3 8s are 24, 1 remaining upon 3, so 8:1/3% होगा, ठीक है। So that okay fine, the next question देखो, what percent of the 2.8 किलोग्राम is a 70 ग्राम। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हमें यूनिट देखना है, एक का केजी में है, एक का ग्राम में है, so that means हमें दोनों को एक ही यूनिट में रखना है, ठीक है। तो जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि वॉट की जगह पे एक्स कर दो, तो यू कैन से x% ऑफ 2.8 kg इज की जगह पे इक्वल एंड विच इज़ इक्वल टू द 70 ग्राम, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनिट इक्वलाइज करना होगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x/100, ठीक है, इंटू 2.8 है ना, तो मैं यहाँ पे किलोग्राम को क्या कर रहा हूँ, ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ग्राम मुझे पता है 1 kg विच इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम,
So 2.8 into 1000 which is equal to 70. So now that means यहाँ से मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा. x which is equal to 70,000 सामने की हो जाएगा 70 into the thousands, सॉरी 70 into the 100 होगा. ठीक है. अपॉन क्या हो जाएगा 28 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे into the 10 भी लिख देता हूँ. एंड अपॉन ये thousands नीचे है. So that means ये 100 into 10,000 that is a cut 70 by 28. So that means यहाँ पे हम लोग कट कर रहे हैं 14 से. 14 5 are 14 2s are. So that means my final answer that is 5 by 2, or you can say 2.5%. Okay, the next questions. What percent of the 2 rupees 60 paise is a 15 paise? देखो यहाँ पे भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है. सो दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. आइदर हम लोग सब पैसे में काउंट करेंगे या फिर हम लोग सब रुपीज़ में काउंट करेंगे. सो दैट मीन्स इट्स ईजी टू कन्वर्ट इट इनटू द पैसा. सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 रुपीज़ है 60 पैसे है. तो मुझे पता है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं. तो 2 रुपीज़ दैट मीन्स 2 into 100 प्लस 60 एक्स्ट्रा है. सो माई फाइनल दैट इज 260 पैसे हो जाएंगे. ठीक है, 260 पैसे. ठीक है. सो देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, वही व्हाट परसेंट की जगह पे x% ऑफ द 260 विच इज़ इक्वल टू 15. सो कैन आई से दैट डायरेक्टली x अपॉन 100 इंटू 260 पैसे विच इज़ इक्वल टू 15 पैसे. ठीक है. सो मैं यहाँ से x निकाल पाऊँगा 15 इंटू द 100 अपॉन 260. ठीक है, 1 0 दैट इज द कट. सो 15 इंटू द 10 करेंगे 150 डिवाइड बाय 26, और कैन आई से 75 बाय 13. ठीक है, 75 बाय 13, और मैं इसको 13 5 ठीक है 65, 10 इज रिमेनिंग, और अपॉन 13. सो विच इज़ द 5 is to the 10 upon 13% of the 2 rupees 60 पैसे which is the 15 पैसे होगा. ठीक है. देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है यहाँ पे, इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी बाय द सर्टेन परसेंट. अभी हम लोगों को कोई परसेंटेज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर आ रहा है तो हम वो कैसे काउंट करेंगे, ये यहाँ पे सीखेंगे. सबसे पहले सपोज लेट द ए इज़ अ नंबर, और ए जो नंबर है उसमें कोई इंक्रीमेंट आ रहा है. सपोज दैट इज़ द x% का उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है. सो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो न्यू नंबर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 100 इंटू द ए. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि x% का अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, 1 प्लस x अपॉन 100 इंटू द ए. एंड सपोज अगर कोई भी नंबर में अगर डिक्रीज हो रहा है x% में, ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है देन इट विल बी द 1 माइनस x अपॉन 100 इंटू द ए. ठीक है, बहुत ही ईजी है न्यू नंबर्स काउंट करना अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आए. और भी ईजी हो जाएगा जब हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. इंक्रीज द 360 बाय द 15%. देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी हम लोग कन्वर्ट करने वाले. कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है ये बताओ पहले तो मुझे. दैट इज़ 15 का ना, तो यहाँ पे एक्स मेरा है 15, तो 1 प्लस 15 इंटू द 1 प्लस 15 अपॉन 100, और नंबर है मेरा 360. ठीक है. सो दैट मीन्स 100 1 100 प्लस 15 दैट इज़ 115 बाय 100 इंटू द 360 हो जाएगा. एंड देन आफ्टर ऑल हम लोग इसको फाइनलाइज काउंट करेंगे. देखो 1 0 1 0 दैट इज अ कट, फिर 5 2 ज़ा, देन 5 2 ज़ा 10, 1 इज 5 3 ज़ा, एंड देन 2 18 ज़ा. तो 23 इंटू द 18 काउंट करेंगे तो माई फाइनल दैट इज अ 414. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द डिक्रीज 240 बाय 10%. देखो यहाँ पे डिक्रीज है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे x मेरा 10 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू द 240. ठीक है. तो 100 1 100 100 माइनस 10 दैट इज़ अ 90 90 अपॉन 100 इंटू द 240. ठीक है. 0 0 दैट इज कट, तो 24 9 दैट इज 216, और 216 दैट इज द फाइनल आंसर.